हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं भूपेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं पीडिया कॉल्स में। और आज मैं आप लोगों के सामने अपना टॉपिक रखने जा रहा हूं जो कि रिलेटेड है क्लास 10th के ज्योग्राफी पोर्शन के चैप्टर नंबर 7 से, जिसका नाम है लाइफ लाइन्स ऑफ द इकोनॉमी। और मैं बता दूं कि ये हमारे इस चैप्टर का तीसरा वीडियो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। पहले भाग में हमने देखा कि हमारा जो लाइफ लाइन्स ऑफ द इकोनॉमी का क्या मीनिंग है और उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हमने ग्रैब किए, और उसके बाद हमने पढ़ा सेकंड पार्ट में रोडवेज के बारे में, एडवांटेजेस ऑफ रोडवेज, टाइप्स ऑफ रोड्स। तो इस प्रकार के टूर को कवर करते हुए आज हम आपसे बात करेंगे रेलवेज के बारे में। तो रेलवेज के बारे में थोड़ा सा सबसे पहले मैं आपको हिस्टोरिकली टच करवाना चाहूँगा स्टूडेंट्स। 16 अप्रैल 1853 मुंबई शहर में वो ऐतिहासिक दिन आया जब पहली बार भारत में एक पैसेंजर ट्रेन चली, जिसके अंदर 400 यात्रियों ने सफ़र किया और लगभग 14 कंपार्टमेंट्स उसमें थे। इस रेलवे को ऑपरेट किया गया ग्रेट इंडियन पेनिनसुला के द्वारा, और इसमें 34 किलोमीटर की दूरी इसने कवर की। मुंबई से ठाणे के बीच में ये चली पहली ट्रेन, और इसके बाद 1951 तक बहुत सारी ट्रेनें चल रही थी इन ब्रिटिश इंडिया। लेकिन इसको 1951 में नेशनलाइज्ड कर दिया, एक यूनिट के रूप में ले लिया। और अब मैं बता दूं कि ये हमारी गवर्नमेंट सेक्टर की या पब्लिक अंडरटेकिंग का सबसे बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया की, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है इंडिया का। और वर्ल्ड में रेल नेटवर्क के मामले में यदि बात करूं तो हम चौथे नंबर पर हैं, यानी 4th रैंक हमारा रेल नेटवर्क के बारे में, नंबर ऑफ ट्रेन्स के बारे में उससे कम है। तो रेल नेटवर्क में हमसे आगे कौन है? यूएस है, चाइना है, रसिया है, और चौथे नंबर पर हम आते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो डिपार्टमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा चलाया जाता है, जिसका एक बोर्ड होता है। उस बोर्ड के 7 मेंबर्स होते हैं। और इस डिपार्टमेंट को 1951 में जब नेशनलाइज्ड किया गया था, तभी इसको जोन्स में डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया गया था। तो ये जो है इंडिया में अब तक हमारी बुक जो कह रही है वो 16 जोन बता रही है, लेकिन अब हमारे लगभग 18 जोन जो हैं बन चुके हैं। और यदि मैं अपनी लोकेशन की बात करूं, अपने शहर भिवानी की बात करूं, तो ये जो है बीकानेर डिवीज़न के अंडर आता है, और जयपुर जो है इसका जोन है, जिसका नाम है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन। तो ये हमारी कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स हैं रेलवेज़ के बारे में। और कौन से फ्यूल से ये चलती है? सबसे पहले फॉसिल फ्यूल से स्टार्ट किया गया था, कोल से इसको स्टार्टिंग की गई थी, कोल से चलती थी। फिर डीजल से इसको ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया गया, और अब जो है इसको इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी ड्राइवन ये ट्रेन हमारी हो गई है। और देश का लगभग 61.6% जो है जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं ऑलरेडी। और यदि मैं बात करूं कि ये कितने हमारे टाइप्स के, जैसे हमने रोड किए थे ना, उसी प्रकार से रेलवे लाइंस यानी कि रेल्स जो हैं वो हमारी कितनी टाइप की हैं? वो 3 टाइप की है हमारी जो है इंडियन रेलवे का। हमारी जो रेलवेज जो है वो चलती हैं 3 तरह के ट्रैक्स पे। तो पहला ट्रैक जो कि ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता था, नैरो गेज उसको कहते हैं, जिसकी जो हमारी चौड़ाई थी ट्रैक की एक पोल से दूसरे पोल तक, वो जो है 0.762 मीटर या 0.610 मीटर, 2 तरह के नैरो गेज हमारे चलते थे। उसके बाद मीटर गेज पे काम करना स्टार्ट किया, जिसकी दूरी 1 मीटर रहती थी। और अब जो है जो वाइडली नेशन वाइडली हमारे जो ट्रैक बने हुए हैं वो ब्रॉड गेज पे बने हुए हैं। और ये ब्रॉड गेज जो है 1.676 किलोमीटर 1.676 मीटर की चौड़ाई के बने हुए ट्रैक्स हैं हमारे। तो ये हमारे जो रेलवे के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं।
अब हम बात करते हैं कि रेलवेज जो है इंडिया का एक प्रिंसिपल ट्रांसपोर्ट कहलाता है। क्यों? रोडवेज के हमने देखे थे कि बहुत सारे एडवांटेजेस थे रेलवेज के ऊपर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रेलवेज जो है हमारा एक मतलब डिग्रेडेड ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है। बच्चों, ये जो है एक प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है इंडिया का, क्योंकि ये लार्ज एक्टिविटीज़ को कवर करता है। पैसेंजर्स को भी ये ट्रैवल करवाता है, फ्राइट्स यानी कि गुड्स को ये ले जाता है। इसके बाद ये एक्टिविटीज़ को जो बढ़ावा देता है वो है हमारी जो पिलग्रिमेज को बढ़ावा देता है, टूरिज़्म को बढ़ावा देता है, बिजनेस एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देता है। और सबसे बड़ी बात इसका जो एडवांटेज है वो क्या है कि ये हमारा लंबी दूरी के लिए जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए ये लैंड मास में बेस्ट मोड ऑफ ट्रैवलिंग बन जाता है। हैवी वेट मूवमेंट हो गुड्स की या फिर पैसेंजर्स को लंबी दूरी तक जाना हो, तो ये एक इकोनॉमिकल वे है हमारा रेलवे के ट्रांसपोर्टेशन। अब बात करें, हमने कल एक फीचर किया था रोडवेज के बारे में, जिसमें बात की गई थी कि रगेड टोपोग्राफिकल फीचर्स में रोड्स बनाना संभव है, रेलवेज का नहीं है। तो अब हम बात करेंगे कि क्यों संभव नहीं है। ये मैंने फिर से बताएंगे कि जो हमारे माउंटेन एरियाज़ हैं, स्लोपी एरियाज़ हैं, जिगजैग वेज हैं, वहाँ पर हम रेलवे ट्रैक्स को नहीं बिछा सकते हैं, जिसमें प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं अब हम डिस्ट्रीब्यूशन में इसकी चर्चा करेंगे कि जो रेलवेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ बेस्ट है और कहाँ नहीं है। तो बेस्ट कहाँ पर है, ये हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं हमारे, वहाँ पर ये बेस्ट शूट करता है, क्योंकि वहाँ पर प्लेन ग्राउंड्स हैं, रेलवे ट्रैक को आसानी से बनाया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है और लंबी दूरी की ट्रेनें इससे चलाई जा सकती हैं। इसके अलावा कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम आती है, एक तो सैंडी प्लेन्स में प्रॉब्लम आएगी। यदि हम रेतीले रेगिस्तान की बात करें, वहाँ पर हम रेलवे लाइन बिछा देते हैं तो वो जो है रेत उसको ढक देगा, तो प्रॉब्लम्स आएगी ट्रेन को चलने में। तो एक्सट्रीम जो सैंडी हमारा प्लेन है वहाँ पर प्लेन्स ग्राउंड में प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद हमारा जो माउंटेन एरियाज़ हैं वहाँ पर प्रॉब्लम आती हैं, तो हमारे हिमालयन रीजन में डिस्ट्रीब्यूशन रेलवे लाइंस का कम है। फिर उसके बाद हम बात करें हमारा प्लेटू एरियाज़ की, तो प्लेटू एरियाज़ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। प्लेटू एरियाज़ में प्रॉब्लम किसकी आती है, जो रॉक्स होती हैं उनको काट करके टनल्स बना करके रेलवे लाइंस जो है बिछानी पड़ती हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द इंडिया अब जो है वो रेलवे नेटवर्क से कवर्ड है और अब हमारी गिनती जो है वो 4th रैंक पर होती है इसके रेलवे के नेटवर्क के मामले में स्टूडेंट्स। तो ये कुछ हमारी जानकारी है रेलवेज के बारे में। अब हमने जान लिया है कि रेलवेज कितना प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, किस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर होते हैं। अब मैं आप लोगों को के सामने चर्चा करूँगा कि रेलवेज की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। हमने सारे एस्पेक्ट देखे लेकिन प्रॉब्लम्स नहीं देखी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इंडियन रेलवेज के सामने अभी भी खड़ी हैं। बेशक हमारा नेटवर्क जो है 4थे नंबर पर है, लेकिन सबसे पहली प्रॉब्लम आपको बताना चाहूँगा कि 4थे रैंक के नेटवर्क होने के बाद भी नंबर ऑफ ट्रेन्स के मामले में हम बहुत पीछे हैं। तो इससे प्रॉब्लम आई कि वी आर नॉट यूजिंग आवर रेलवे नेटवर्क प्रॉपरली। तो इनसफिशिएंट यूज ऑफ रेलवे नेटवर्क हमारी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद हमारी जो ट्रेन्स हैं, हमारी ट्रेन्स की जो स्पीड है, हमारी ट्रेन्स की जो कैपेसिटी है वो कम है अभी भी। अभी हम दुनिया की बात करें तो 603 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मैगलेव ट्रेन जो है वो टेस्ट हो चुकी है, वो चलती हैं। बुलेट ट्रेन्स हैं जो 500 से ऊपर की स्पीड पे चलती हैं। लेकिन इंडिया की जो फास्टेस्ट ट्रेन है तेजस ट्रेन, तेजस एक्सप्रेस उसको बोलते हैं, लगभग 180 की हाईएस्ट स्पीड पर वो चलती है। तो देखिए कितना डिफरेंस है स्टूडेंट्स इसके अंदर। तो हमारी, मैं आपको साथ साथ बता दूं कि कौन कौन सी ट्रेनें जो है हमारी फास्ट है, जैसे तेजस है, वंदे मातरम है, गतिमान एक्सप्रेस है, भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस है। तो ये कुछ हमारी एक्सप्रेस ट्रेन्स हैं जो हमारी अच्छी स्पीड हमारी इंडिया के हिसाब से काउंट होती है। लेकिन यदि हम वर्ल्ड से कंपैरिजन करते हैं तो हम वहाँ पर कम्पीट नहीं कर पाते, हम बहुत पीछे हैं।
उसके बाद ट्रेन में यात्री जो हैं बिना टिकट के ही हमें मिलते हैं, तो प्रॉब्लम ऑफ पैसेंजर्स विदाउट टिकट, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। उसके बाद रेलवे प्रॉपर्टी के जो चोरी है उसको नुकसान पहुंचाना है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारे सामने। ट्रेन्स का एक्सीडेंट, तो ट्रेन एक्सीडेंट्स भी एक बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। ट्रेन्स का लेट आना यानी कि डिले इन द स्केड्यूल, बहुत देरी से चलती हैं हमारी ट्रेनें, ये भी हमारी इनसफिशिएंसी को दिखाता है और रेलवे की एक प्रॉब्लम को जाहिर करता है। हमारी ट्रेन्स में एक और प्रॉब्लम आती है, वो है बेगर्स और थीव्स की। तो किस प्रकार से थीव्स जो हैं चोरी करते हैं, बेगर्स जो हैं घुसे रहते हैं ट्रेन्स के अंदर, साफ़ सफाई की प्रॉब्लम हमारी ट्रेन्स में रहती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो हमारे सामने आती रहती है। एक और प्रॉब्लम है वो है सिंगल ट्रैक्स की। सिंगल ट्रैक्स की प्रॉब्लम है तो उसमें जो हमारी पासिंग है, जब ट्रेन आमने सामने होती हैं उसको पास करने के लिए, उसको क्रॉसिंग करने के लिए तो एक ट्रेन को रोकना पड़ता है, फिर दूसरी ट्रेन को निकालना पड़ता है स्टेशंस पर जहां डबल ट्रैक होते हैं। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है जिससे डिले होता है। तो ये हमारी कुछ इंडियन रेलवेज़ की प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको रेलवेज़ के बारे में जानकारी मिली होगी। फिर भी आपको यदि कोई भी डाउट हो तो आप जो है मेरे को लिख सकते हैं कि आप इसके बारे में हमें समझाएं।